सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों का हाल कुछ ऐसा है। देखो कैसा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मॉर्निंग वॉक का शौक़ है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो सुबह सुबह ज़रूर जाएं। और आज हम निकल चुके हैं वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। तो सुबह 6 बजे की ट्रेन है दिल्ली टू वाराणसी। तो आज हम आपको पूरा वंदे भारत का रिव्यू देंगे, जर्नी से लेकर के उनकी फूडिंग से लेकर के उनकी जो भी अरेंजमेंट्स होती हैं, जो भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर एक रिव्यू आपको देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप भी वंदे भारत से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंदे भारत में जब हम पहले ट्रैवल करते थे, जब शुरू में चली थी, तो उसमें कुछ अलग था और अब बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि पहले क्या था और आज अब इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, क्या करना चाहिए आप उस लगता है। लेकिन वंदे भारत का एक है कि इसका एक फ़िक्स टाइम है और 2-4 मिनट, जैसे आपकी फैमिली के साथ कोई अगर आपको ड्रॉप करने आ रहा है तो ट्रेन जाने का वेट बिल्कुल भी ना करें, फटाफट से उतर जाएं, क्योंकि गेट फिर बंद हो जाता है तो खुलता नहीं है। यहाँ पे बच्चे पापा के साथ मस्ती कर रहे थे, पापा जा रहे थे तो क्योंकि वो पहले ही उतर गए थे। देखो बाहर से ही वो कर रहे हैं, अभी ट्रेन निकली नहीं है लेकिन पहले से ही उतर गए हैं, क्योंकि उसका जो 2-4 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है, फिर आपको गेट किसी भी हालत में खुलेगा नहीं। तो इसलिए आप गेट से पहले ही अब ट्रेन से उतर जाएं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे काफ़ी मस्ती कर रहे थे। अब हमारे बच्चे एक्चुअली शुरू से ही ट्रेन में और गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग जब भी ट्रैवल करते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। और बस हमारी ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है और अब हमारा आ गया है पानी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब पहले ट्रेन चली थी शुरू में वंदे भारत, तो पानी जो है पूरा 1 लीटर का बॉटल मिलती थी, लेकिन अब इसका साइज़ हाफ़ कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बॉटल पानी मिलता है। आपको जब वो लोग खाना वाना लंच देते हैं तो भी 1 बॉटल पानी देते हैं। बीच में भी अगर आपको ज़रूरी तो मांग सकते हैं। तो यहाँ पे पानी हमें मिल चुका है और हमारे बच्चे बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। साथ में साथ आपको न्यूज़पेपर भी मिलता है, चाहे आप इंग्लिश में हिंदी में, तो वो भी मिलता है। और मैं अगर आप वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन से ना आप बिल्कुल भी ट्रैवल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बेफिक्र हो के। बच्चों के साथ भी बहुत कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा, अब स्टार्ट हो चुका है टी टाइम। मतलब ट्रेन चलती है 6 बजे और हमारा टी टाइम हो गया है। बस आधे घंटे में चाय आ जाती है। तो इसकी जो मसाला चाय होती है मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे मैं घर पर बनाती हूँ वैसे यहाँ पर भी। तो चाय के साथ एक बिस्किट आता है, तो ये जो मसाला टी है उसके साथ आप उसके बाद हमारा आ चुका है ब्रेकफास्ट। 8 बजे आता है हमारा ब्रेकफास्ट। इसमें एक सैंडविच होता है, दही होती है और कुकीज़ होती है इसमें, जैसे मफ़िन्स होते हैं जो कप केक की तरह आता है, वो होता है। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन ही लें, क्योंकि पैकेट बिल्कुल पैक आता है तो उनसे भी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें अपना। जब आप खाना ले रहे हैं तो आप उसको खोल करके प्रॉपर अच्छे तरीके से देख लें कि आपने क्या आपको मिला है, क्योंकि ऐसे कई बार हो जाता है कि आपको गलत पैकेट आ जाता है, क्योंकि जो प्योर वेजिटेरियन है फिर उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे हैं पराठे, साथ में है आलू के कटलेट और दही, और इसके साथ इन्होंने दिया है अचार। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सॉस इसके खाने के लिए सैंडविच के साथ सॉस भी देते हैं। तो मेरा बेटा जो है हर बार जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वंदे भारत से ख़ास करके, तो ये सैंडविच ज़रूर खाता है। उसको वंदे भारत की सैंडविच बहुत पसंद है। पूरा फिनिश नहीं करता है लेकिन हाँ कुछ खा लेता है। और मुझे लगता है कि मैंने जब से वंदे भारत से ट्रेन ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वंदे भारत से ही ट्रैवल करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बैठ के मेरे बच्चे एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता।
तो आप भी अगर दिन का यात्रा है तो आप वंदे भारत से, चाहे किसी भी रूट पे हैं, आप वंदे भारत से ज़रूर करें, क्योंकि ये जर्नी आपको ना खलेगी नहीं। अब आप देख सकते हैं मेरा बेटा कैसे खा रहा है। ये सॉस ज़्यादा खाता है, सैंडविच कम खाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा खाता है, जिससे इसको बार बार सॉस मिलती रहे। फिर आपने अपना जैसे नाश्ता फिनिश किया, फिर उसके बाद आ जाती है आपको चाय। और इस बार की जो चाय थी वो अलग चाय थी। पहले मसाला टी थी, जिसको आप पूरा का पूरा उसमें मिक्स करके बस आपको जस्ट मिक्स करना और पी लेना। इस बार क्या था, इसमें शुगर अलग था और इसमें चाय पत्ती डीप करने वाली डीप चाय थी। तो आपको नाश्ते के बाद तुरंत से चाय मिल जाती है। तो बेसिकली आपको 2 बार चाय मिलती है। पहले 1 बार चाय मिलती थी, लेकिन अब 2 बार मिलती है। पहले भी मुझे अच्छे से याद नहीं है कि 2 बार मिलती थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1 ही बार चाय मिलती थी, क्योंकि इसके पहले जब मैंने 2 महीने पहले ट्रेन किया था तो 1 ही बार चाय। तो अब एक चीज़ और चेंज कर दें कि चाय आपको ब्रेकफास्ट के बाद भी देते हैं। तो यहाँ पे मिल्क भी है, पाउडर मिल्क। तो ये सारा अलग अलग सेपरेट पैकेट है, तो आप अपने से ही बना सकते हैं। और नाश्ता करते करते हम फाइनली पहुंच चुके हैं। सुबह के 10 बज रहे और कानपुर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक स्टॉपेज है, इससे कई सारी स्टॉपेज है नहीं। तो पहली स्टॉपेज हमारी है कानपुर। तो अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर।
और कानपुर से होते सिर्फ हर एक स्टॉपेज पे हमारी जो ट्रेन है सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। तो वहाँ से 12 बज रहे हैं और 12 बजे हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है प्रयागराज जंक्शन। और अभी तक हमारा अब आएगा प्रयागराज जंक्शन पे जो भी लोग उतरते हैं वो लोग बैठेंगे, मतलब वहाँ पे जिनको उतरना होगा उतरते हैं, बैठना होगा बैठेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें आपको करनी है 2 मिनट के अंदर। तो ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 6 पे आई है। अक्सर हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं कि यार बॉटल अगर जैसे एक बार यूज़ करके लोग फेंक देते हैं तो उसको लोग रीयूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप बॉटल की जो ढक्कन है उसको फोल्ड करके उसमें डाल दें जिससे वो रीयूज़ ना हो पाए। तो अब यहाँ से ट्रेन हमारी निकल ली है प्रयागराज से और अब आएगा हमारा लंच। पहले जो प्रयागराज से बैठे हैं उनके लिए भी आएगा पहले चाय वगैरह, उसके बाद फिर हमारा आता है थोड़ी देर में लंच। मतलब हमारा जो लंच आता है वो 12:30 बजे के बाद ही आता है। तो आ गया है हमारा यहाँ पे लंच और लंच में है, और ये जो लंच है वो हमेशा यही सेम लंच मिलता है, किसी भी सीज़न में आप ट्रेवल करो सेम मिलता है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो पैकेट का प्लीज़ खास ख्याल रखें कि आपके पास पूरा फूड जो है, क्योंकि ऐसे ही लास्ट टाइम पे जब मैं कर रही थी तो उनके साथ ऐसे ही मिस हैपनिंग हो गया था। उनको वेजिटेरियन की जगह नॉनवेज का पैकेट मिल गया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज़ का बिल्कुल उसके ऊपर जो पैकेट होता है उस पर भी शाइन होता है, क्योंकि जब वहाँ पे पैक होता है तो वो लोग उसके हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लंच है वो देख सकते हैं, एक है मिक्स वेज जिसमें आलू और मटर की सब्जी है। ये हमेशा ऐसी सूखी सब्जी आपको मिलती है, साथ में एक दाल तड़का और एक है पनीर की सब्जी और इसके साथ है रोटी और उसके बाद है चावल। तो अब हमारा लंच हो चुका है और लंच खाते खाते हम आ गए अपने बनारस जंक्शन पे और इतनी जल्दी पहुँचे, मतलब आधे घंटे बिफोर टाइम हमें पहुँचा रही थी ट्रेन। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, 2 बजे टाइम है पहुँचने का, लेकिन हम 1:30 बजे ही पहुँच गए थे। तो इस ट्रेन की खास बात ये है कि आपको खाते पीते आप निकल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा जो फुल रिव्यू है बहुत ही शानदार है। तो आप अगर काशी आने की सोच रहे हैं या कहीं भी जाने की, तो आप वंदे भारत अगर जिस रूट पे चल रही है ना, तो उसी को मैं तो यही कहूँगी आप प्रीफर करो। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू नहीं है, क्योंकि बैठने वाली ये ट्रेन है, तो आप ज़रूर ट्रैवल करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एंजॉय करोगे। अगर आपको घूमना पसंद है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है गाड़ी से ज़्यादा तो मुझे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो कैसा लगा वीडियो